आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के दीप एकेडमी हाइट्स स्कूल गणपतपुर अतरौलिया में विद्यालय के डायरेक्टर कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे दादाजी और पिताजी का अपने गांव से काफी लगाव रहा है। वो लोग अपने गांव के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे। उनका सपना था कि अपने ही क्षेत्र में विद्यालय खोल करके ग्रामीण बच्चे बच्चियों का भविष्य उज्जवल किया जाए। आज मुझे अपने पिताजी और दादाजी का सपना साकार करने का मौका मिला है। मेरे द्वारा इस विद्यालय की स्थापना कर क्षेत्र के बच्चे बच्चियों को हाईटेक एजुकेशन देने का काम किया जाएगा। इस विद्यालय में कम फीस में बेहतर शिक्षा मिलेगी। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि गरीब और किसान का बच्चा भी इस विद्यालय में अच्छी शिक्षा ले सकता है। हमारे पूर्वज इसी गांव से शहर में जाकर अपना बिजनेस और व्यवसाय खड़ा किए। पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम क्षेत्र को बेहतर शिक्षा देकर स्वच्छ समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हमारे विद्यालय में स्मार्ट क्लासेज, प्रोजेक्टर, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, प्ले ग्रुप शिक्षा, स्विमिंग पूल जैसे अनेक फैसिलिटी दी जाएगी। विद्यालय में देश के कोने कोने से शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। काबिल शिक्षकों की बदौलत ही बच्चों में काबिलियत पैदा की जाएगी। विद्यालय की प्रधान अध्यापिका चारू जैन ने बताया कि विद्यालय पूरी तरह से तैयार हो चुका है। एडमिशन चल रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने एडमिशन ले सकते हैं। इस विद्यालय में डिजिटल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर बच्चों को हवाई जहाज, ड्रोन आदि को निर्माण करने की विधि भी सिखाई जाएगी। इस विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। हाईटेक व्यवस्थाओं से लैस इस विद्यालय का मार्च माह में उद्घाटन भी होना है, जहां पर प्ले ग्रुप से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित की जाएगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। मैं कुमार गौरव, दीप एकेडमी हाइट्स स्कूल अतरौलिया आजमगढ़ का डायरेक्टर हूँ। आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, क्या परिप्रेक्ष्य है, किस लिए प्रेस वार्ता आपने आयोजन किया? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अतरौलिया में हमने हमारे पैतृक गांव है, हमने अपने पूरी मेहनत लगन से यहाँ पे एक विद्यालय बनाया है। ये पूरे अतरौलिया गांव को मैं ये विद्यालय समर्पित करना चाहता हूँ। उसी के बारे में मैं पूरे गांव को आपके जरिए आजमगढ़ शहर को ही बताना चाहता हूँ कि विद्यालय अब ओपन हो गया है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और एडमिशन दोनों प्रोसेस शुरू है। ये विद्यालय अभी क्लास प्ले ग्रुप से लेकर ग्रेड 8 तक के लिए एडमिशन ओपन हुआ है। और मैं सभी से विनती करता हूँ आपके माध्यम से कि सब पेरेंट्स और भी जितने लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड सोसाइटी में हैं वो आए, स्कूल को देखें, समझें कि क्या हम नए नए फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या नए तरह का करिकुलम बनाया हमने बच्चों के लिए कि जिससे वो अपने भविष्य में उज्जवल भविष्य कैसे और बना सकते हैं। क्योंकि विद्यालय के पहले और भी थे, आप विद्यालय खोलने का मेन उद्देश्य क्या आपका इस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि इतना हाई फाई विद्यालय खोल रहे हैं और चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थोड़ा सा धनभाव होता है, तो क्या आपके विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के गाँव के बच्चे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल पढ़ पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र को देखते हुए ही यहाँ की फीस निर्धारित की गई है। यहाँ तक कि आप शहर के जो अच्छे अच्छे स्कूल्स जो भी आप समझते होंगे उनसे कंपैरिजन में यहाँ की फीस बहुत कम है, लेकिन फैसिलिटीज उन स्कूल से बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे अभी प्ले ग्रुप आपको दिखाया जाएगा। प्ले ग्रुप एरिया जो 1500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है वो बहुत ही बेहतरीन। आजमगढ़ के किसी भी शहर में ऐसा प्ले ग्रुप एरिया एक्टिविटी रूम नहीं है। हमारे यहाँ 150 प्लस कंप्यूटर कैपेसिटी है, जिसमें 150 बच्चे एक साथ क्लासेस कर सकते हैं, जो कि सिटी में किसी भी स्कूल में नहीं है। और हमारी फीस शहर के सभी बड़े बड़े स्कूलों के मुकाबले में बहुत ही कम है, जो गांव को देखते हुए रखी गई है कि गांव के बच्चे पढ़ सकें। एक धन कमाने का जरिया बना दिया गया। हाँ, जो इसके पास भी पैसा हो तो विद्यालय खोल रहे हैं। तो क्या इस उद्देश्य से आप विद्यालय खोले हैं कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी बेहतर शिक्षा देने का उद्देश्य? नहीं, अगर पैसा कमाने का उद्देश्य होता तो शहर में बना लेते हैं, पर उद्देश्य दूसरा था। यह मैंने शुरुआत में बताया कि हमारे पैतृक गांव है, मेरे दादाजी परदादाजी सब इसी गांव से रहते थे, तो उसी को देखते हुए हमने इस गांव को चुना कि यहाँ पे हमें कुछ काम करना है समाज के लिए। काफी लेट नहीं है? आपको लगता नहीं कि ये चीजें और पहले करनी चाहिए थी?
नहीं, हर चीज़ का एक समय होता है। अब उसका समय अब आया था तो अभी किया गया। और भी कुछ बताना चाहते हैं क्षेत्रवासियों को, नया क्या है विद्यालय में, इस विद्यालय में, क्योंकि बहुत विद्यालय हैं क्षेत्र में, उसमें नया कुछ है? इसमें आपको मैं सबसे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक रोबोटिक्स की क्लासेस चलेंगी, जो अभी आजमगढ़ के किसी भी स्कूल में रोबोटिक्स की क्लास नहीं दी जाती है। यहाँ के बच्चों को ड्रोन बनाना, एरोप्लेन बनाना, मिनी एरोप्लेन बनाना, रोबोट्स बनाना, ऐसी अत्याधुनिक चीज़ें सिखाई जाएंगी जो शहर के किसी भी स्कूल में ऐसी क्लासेस अभी नहीं लगती हैं। अभी हमारा मार्च में एक पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। मैं यहीं इसी प्लेग्राउंड में आपको एक मिनी एरोप्लेन फ्लाई करा के दिखाऊंगा, यहाँ पे ड्रोन्स दिखाऊंगा, जो पूरे शहर में किसी स्कूल में नहीं है। आपके विद्यालय की ओपनिंग किस समय हो रही है? ये मार्च में करेंगे। मार्च में डेट निर्धारित है कि? अभी डेट नहीं निर्धारित है। क्या लगता है, जैसे आप बता रहे हैं कि जो आजमगढ़ शहर में नहीं है तो आप थोड़ी से ग्रामीण में दे रहे हैं, क्या आजमगढ़ शहर से भी बच्चे यहाँ आने की संभावना है? अगर शिक्षा अच्छी मिलेगी तो बच्चे तो कहीं भी चले जाते हैं, कोटा भी चले जा रहे हैं, दिल्ली भी चले जा रहे हैं। क्या फैकल्टी देंगे आप उन लोगों को जो बाहर से भी आके पढ़ाना चाहे, जैसे कि बॉर्डर का भी एरिया है, अम्बेडकर नगर भी है, हाँ। जो फैकल्टी आप बता रहे हैं उस हिसाब से यहाँ क्या फैकल्टी देंगे? देखिए, हमारी सबसे पहले तो हमारी टीचिंग फैकल्टी है वो अत्याधुनिक है, उनका लेवल अच्छा है। वो हमारी कोशिश ये है कि जो भी टीचर्स आएंगे, फैकल्टी आएगी, वो मैक्सिमम अपने फील्ड से अच्छे होंगे, चाहे वो भारत के कहीं के भी हो, और अपने फील्ड में अत्याधुनिक लेवल उन्होंने हासिल किया होगा, तब उनको यहाँ पे उनकी हायरिंग हो रही है, चाहे वो कहीं के भी हो। जैसे अभी 8 तक के बता रहे हैं, 8 क्लास तक के है, प्ले ग्राउंड से लेकर के आगे की क्या तैयारियां हैं, कि आगे क्या इंटर हाई स्कूल या फिर हाई सीनियर सेकेंडरी तक स्कूल जाएगा, बट ग्रेजुअली धीमे धीमे ईयर वाइज ईयर एक्सटेंड करते रहेंगे उसको। मैं डॉक्टर चारू जैन हूँ, दिल्ली से आई हूँ और हैदराबाद के एक स्कूल में मैंने जॉब किया है। स्कूल का नाम बताना चाहेंगे? हाँ, पल्लवी अवेयर इंटरनेशनल स्कूल में मैंने नौकरी कर रही थी पिछले 1.5 साल से, और उसके बाद मैं यहाँ आई। मैंने यहाँ पर अतरौलिया गांव में देखा और मुझे लगा कि शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। जैसा कि सर ने बताया, हमारी मैनेजमेंट इसी गांव से, ये इनकी पैतृक भूमि है और यहीं पर हम लोग एक स्कूल हम लोगों ने बनाया है और यहाँ के बच्चों के लिए ये बनाया गया है। हम लोग चाहते हैं कि जो सुविधाएं हमारे महानगर में मिलती हैं वो सुविधाएं यहाँ बच्चों को दी जाएंगी और उनको वो पढ़ाया जाएगा। जैसे अभी आप बता रही हैं कि अतरौलिया क्षेत्र में आपने जाना शिक्षा के बारे में, क्या है एजुकेशन, तो क्या आपको नया दिखा कि जो आपने विद्यालय में आप देना पसंद करेंगे सब? देखिए, हमारे महानगर में जो जितने भी आपकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ पर ऑलरेडी एडवांस टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एडवांस्ड रूप में बच्चों को दी जाती है। स्मार्ट क्लासेस होती है, रोबोटिक्स सिखाया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाता है, कोडिंग सिखाई जाती है, जिसके चलते बच्चे अपने आप ही ऐप बना लेते हैं और वहाँ पर ये सारी सुविधाएं ऑलरेडी उपलब्ध है। तो मुझे लगा कि यहाँ पर ये चीजें सिखाई जानी चाहिए। बच्चों का दिमाग है, बच्चों के पास वो कैपेबिलिटी है, दे आर वेरी मच कैपेबल ऑफ ऑल दिस। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट दिस द मैनेजमेंट इज डूइंग, and it is very, very important that they should also get the all kind of opportunities which are available for to the students in Delhi, NCR and other metropolitan cities. Those facilities should be given to the students here as well. तो आपका लक्ष्य बता रही हैं कि इसलिए अपने अतरौलिया क्षेत्र के बच्चे भी उस डेवलपमेंट में ढलाने कितने हद तक करते हैं, कितने % तक आप आगे जाएंगे? तो देखिए, हम लोग तो यही सोच रहे हैं, हम लोगों का जो उद्देश्य है कि बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाए। और जिस तरह से पूरा विश्व बदल रहा है टेक्नोलॉजी के चलते, तो अतरौलिया के बच्चे भी वहाँ जाकर वो अपना अपनी सक्षमता दिखा सके, अपना हुनर दिखा सके और उसी तरह से वो एंटरप्रेन्योर्स बन सके। क्या आपको लगता है कि रूरल के बच्चे जो चीजें आप देना चाहते हैं वो बेटर कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। जब हम सिखाएंगे तो वो करेंगे भी, जो बच्चों को हम सिखाएंगे वो करेंगे भी। बस सेपरेट कंप्यूटर लैब नहीं है, हैव अ जूनियर कंप्यूटर लैब जो कि नीचे था ग्राउंड फ्लोर पे, विद अ कैपेसिटी ऑफ 40+ कंप्यूटर, 40+ किड्स कैन सिट एट अ टाइम। ये मेरे हिसाब से ये नॉलेज सेंटर है, इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी हमने तो नहीं देखी है यहाँ पे कोई स्कूल में। सेकेंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टोटल हमारे पास 96 कैटेगरीज ऑफ बुक्स है, मतलब कि इतने सारी वैरायटी ऑफ बुक्स अभी तक कोई स्कूल की लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलेगी। और जैसे नॉर्मल बुक्स होते हैं बच्चों के, जो स्टोरी बुक्स
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।